आज मैं आपको बीए पार्ट थर्ड होम साइंस सेकेंड के एक टॉपिक आदत या हैबिट के बारे में जानकारी दूंगी। हैबिट क्या होती है और इसको कैसे परिभाषित किया जाता है। आदत के बारे में यूँ तो सामान्य जानकारी सभी की होती है, हम जानते हैं आदत क्या होती है, पर जब हम उसकी परिभाषा देते हैं तो वो इस प्रकार है। गैरेट ने कहा कि आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वो व्यवहार स्वचालित हो जाता है। किसी भी चीज़ को हम ऐसे व्यवहार को बार बार दोहराते हैं तो वो स्वचालित हो जाता है, उसे हैबिट कहते हैं। आदत एक प्रकार का कार्य है जो प्रारंभ में स्वेच्छा से और जानबूझकर किया जाता है, परंतु बार बार दोहराए जाने पर कारण वो स्वचालित हो जाता है। ये इन्होंने लेडिल ने कहा। और आदत एक परंपरागत प्रथागत व्यवहार, प्रतिमान, ज्ञानात्मक या संवेगात्मक प्रत्युत्तर है। प्रत्युत्तर के समय विद्यमान और कार्यरत परिस्थितियों के आधार पर इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अधिगम प्रक्रियाओं द्वारा अंतर्निहित अर्जित सेट और प्रत्युक्त प्रतिमान के प्रति प्रवृत्ति द्वारा इसका वर्णन किया जा सकता है। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषाएं दी, और अगर हम इनको सबको समराइज करें तो ये है आदत वो व्यवहार, प्रतिमान, ज्ञानात्मक प्रतिमान, संवेगात्मक प्रत्युत्तर है जिसका आरंभ में स्वेच्छा से अभ्यास किया जाता है और अभ्यास के बाद प्रतिमान का प्रत्युत्तर स्वचालित हो जाता है। यानी कि हम पहले तो हम अपनी इंटेंशनली वो काम को करते हैं, बाद में वो ऑटोमेटिक हो जाता है, स्वचालित हो जाता है। आदतें अधिगम द्वारा अर्जित की जाती हैं और उसके संबंध में भविष्यवाणी प्रत्युत्तर के समय विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर की जा सकती है। अब ये बालकों में जो प्रक्रियाएं या संवेगता, लिखन और लिखने की, पढ़ने की, बोलने की आदतें जो पढ़ती हैं, ये किन चीज़ों से प्रभावित होती हैं, इसकी आदतों की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, ये अर्जित की जाती हैं, मतलब हम लेते हैं उनको, ये स्वचालित होती हैं, ये कार्यों में एक रूपता होती है, आदत संबंधी कार्य और व्यवहार शीघ्र संपादित होते हैं और बालक का ध्यान लगाने का बहुत कम आवश्यकता होती है आदत पढ़ने के बाद। आदत संबंधी व्यवहार शीघ्र और सरल ढंग से संपादित होते हैं, बालकों के लिए बड़े ही रोचक और संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। आदत संबंधी कार्य शुद्ध ढंग से संपादित होते हैं, त्रुटियां नहीं होती, क्योंकि हमें मालूम है, हम उसको अच्छे से सीख जाते हैं, वो हमारे हैबिट में आ जाता है। अब आदतों के क्या प्रकार हैं? सबसे पहला प्रकार है यांत्रिक प्रकार। यांत्रिक प्रकार मतलब यांत्रिक हैबिट्स, जो कि ऐसे रूटीन वर्क्स जो कि हम लोग करते हैं, रूटीन में करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए फीते बांधना, बटन लगाना, या हम रेगुलर रूटीन वर्क्स जो भी हम करते हैं वो सब इसमें आते हैं। हम लोग यांत्रिक ढंग से उसको कर लेते हैं। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, यानी कि ऐसी हैबिट्स जो शारीरिक अभिलाषा या हैबिट्स ऑफ साइकोलॉजिकल क्रेविंग। अब जैसे इसमें ऐसी इच्छाएं और ऐसी आदतें, जैसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगती है, कई लोग जैसे उदाहरण के लिए पान वगैरह खाते हैं या गुटखा वगैरह खाते हैं या चाय ज़्यादा पीते हैं, तो उनको ऐसी इच्छा होती है कि हम चाय पिएं। उस समय उनके बॉडी खुद ही बोल देती है कि भाई ये खाने के बाद उन्हें गुटखा खाना है। इसी तरह से कोई सिगरेट वगैरह पीता है। हैबिट्स दोनों तरीके की हो सकती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। फिर आता है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। ऐसी आदतें जो कि हमारे जो नर्वस सिस्टम से चलती हैं, वो आदतें हम यूज़ करते हैं। ऐसी आदतें जो हम नर्वस सिस्टम से हमारी गवर्न होती हैं, जैसे नाखून का दांत से काटना, बार बार कॉलर ठीक करना, बैठे बैठे पैर हिलाना, ये सब चीज़ें जो नेचुरल हम करते रहते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से गवर्न हो रही हैं। और ये विकार होते हैं, कई बार हम नर्वस होते हैं तो कांपने लगते हैं, या हमारी जो हकलाना या
कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। फिर आती हैं भाषा संबंधी आदतें। भाषा संबंधी जो स्पीच हैबिट्स होती हैं वो हम लोग कई चीज़ें तकिया कलाम जिसे कहते हैं हम रिपीट करते हैं, वरना वरना ऐसा हो जाएगा, ये करते हैं, ये करिए, या कोई स्पेशल वर्ड है जैसे पंजाबी लोग ज़्यादातर वर्क को ये स बोलते हैं, दलीप कुमार बोलते हैं। जैसे दिलीप कुमार है तो उसको दलीप कुमार बोलेंगे, या उनका कोई टोन अलग होता है, स का प्रोनाउंसिएशन च और च का प्रोनाउंसिएशन व, ऐसे कई चीज़ों में हम स्पेशल प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग वो होता है, तो वो भाषा संबंधी हमारी आदत हो जाती है। अगर बिहार का व्यक्ति यहाँ आके बोलेगा तो हम उसकी बोली से समझ जाते हैं कि वो बिहारी है। तो इस तरीके से हम कैसे पहचानें, उसकी भाषा की आदत से पहचानें, क्योंकि उसके भाषा के बोलने का ढंग से पहचानेंगे। तो अलग कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते हैं, तो वो भी हमें मालूम पड़ जाती हैं। फिर आपका आता है विचार संबंधी आदतें। विचार संबंधी जैसे अगर हम कोई कंप्यूटर का शौक़ रखता है, या कोई डांस का शौक़ रखता है, या पढ़ने का शौक़ रखता है, तो वो जो विचार उसके मन में है वो उसी संबंधित चीज़ों को बहुत अच्छे से उसकी आदत में आ जाती हैं। उसे मालूम है क्या क्या कहाँ कहाँ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कंप्यूटर में कई बातें, जैसे मोबाइल्स को चलाते हैं बच्चे तो उनको कंप्यूटर में बहुत शौक़ होता है, तो वो सब चीज़ें फीचर्स ढूंढ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या हैं। तो उनका जो शौक़ होता है वो विचार संबंधी आदतें बन जाती हैं, और वो हर जगह कंप्यूटर संबंधी कोई भी काम हो रहा होता है तो वो पूरे गौर से करते हैं। भाव से संबंधित आदतें, भाव से यानी गुस्सा होना, हंसना, रोना। कई लोग बहुत रो रो के बात करते हैं, कई लोग बहुत ही ज़्यादा हंस हंस के बात करते हैं, या किसी की हंसी उड़ाना रोज़ का उनका हो जाता है। कई बार कई लोगों को गुस्सा बहुत छोटी छोटी बातों पे आ जाता है और वो गुस्सा होके बोलते हैं, बड़ा रूड बोलते हैं। कई लोग बहुत मीठा बोलते हैं। तो ये सब भाव संबंधी आदतें हैं। किसी को कुछ बोलने में अच्छा लगता है कि हम धीरे धीरे बोलें, कोई लोग बहुत फास्ट बोलते हैं। तो ये सब जो हैं ये भाव बताते हैं कि हम क्या भाव रखते हैं। कुछ नैतिक आदतें, नैतिक आदतों में हम कुछ आइडियल्स रख के रखते हैं कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलिए और आपके आदर्शों का पालन करिए, बड़ों की इज्जत करें। तो ऐसा जो होती है ये भी आदत हो जाती है। कोई बुजुर्ग कहीं बस में भी मिलता है तो वो फट से उठ के उसको सीट दे देते हैं। तो ये भाव संबंधी आदतें हुई, नैतिक आदत हुई। तो इस तरह हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के आपकी आदतें क्या क्या हैं। अब अपन आते हैं आदतों का निर्माण कैसे होता है। आदतों का जो निर्माण है वो सबसे जो पहली जो शिक्षा का घर है वो है परिवार। और परिवार में फैमिली जैसा उसको फैमिली उसकी ट्रीट करती है वैसे ही वो बच्चा बनता है। कई लोग बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनके परिवार वाले उनके लिए सारा कुछ करके रखते हैं। कई बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं है या जो काम करके दे, उन्हें खुद ही ये सब काम करने हैं। इसी तरीके से अगर माता पिता जैसी परवरिश करते हैं वैसा ही वो बच्चा उसको निर्माण होता है हैबिट्स का, उसकी आदतें वैसी बनती हैं। कई बार हम लोग बच्चों के लिए कहते हैं कि ये छोटा है, ये नहीं कर पाएगा, उसको बेड पे ही सब कुछ खाना वाना सब दे रहे हैं और सब काम उसके करके दे रहे हैं, जूते की लेस तक बांध के दे रहे हैं, उसको कपड़े तक पहना के दे जा रहे हैं। जबकि अगर हम कहीं और देखें जो वर्किंग लेडीज़ के बच्चे होते हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि माँ कह देती है बच्चों तुम खुद ही पहन लो, बच्चों बोतल तुम खुद ही भर लो, बच्चों तुम टिफ़िन खुद ही उठा लो, बैग खुद जमा लो। जबकि कई जगह पर जो वर्किंग वूमेंस नहीं हैं तो वो अपने बच्चे का लाड़ दिखाने के चक्कर में इस तरीके से उनकी मदद करती रहती हैं, बैग तक उठा के बस तक लेके जाती हैं। तो धीमे धीमे बच्चे की आदत हो जाती है और बच्चा सोचता है ये तो होना ही चाहिए, ये तो मेरी मम्मी करेगी। अगर मम्मी को कुछ हो जाता है तो वो बच्चा बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसी कंडीशंस में हमें ये देखना चाहिए। कई बच्चों को
बाइयाँ पालती हैं तो आपने देखा होगा कि वो बच्चों लोकल लैंग्वेजेस बोलने चालू कर देते हैं, जैसे वो बाई लोग यूज़ करती हैं लैंग्वेजेस, तो वो सब चीज़ें आदत बन जाती है उनकी। और अगर अकेलापन, जैसे कई बच्चे जो होते हैं वो टीवी देख लेते हैं, बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, वो टीवी देखना चाहते हैं, तो वो अकेले आराम से जीते हैं, उनको मतलब ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो ऐसे गेम्स भी नहीं खेलना चाहते जिसमें कि ग्रुप वाले गेम्स, जिसमें किसी के साथ कुछ समायोजन करना पड़े, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े, तो उनको वो पसंद नहीं आता, तो उनका नेचर वैसा हो जाता है। तो फिर वो उनकी जो भावनाएं हैं, भाव, नैतिक आदतें सब चेंज हो जाती हैं। तो हम जैसी परवरिश पाते हैं हम वैसे बन जाते हैं, जैसा हमारा वातावरण होता है हमें उसमें ढलते हैं। अगर हमारे को ऐसा ही वातावरण दिया जाएगा तो हम वैसे ही बन जाएंगे। कुछ पेरेंट्स के बहुत तर्क होते हैं पेरेंट्स में, तो जो बच्चे भी तर्क सीख जाते हैं, तो वो कोई भी चीज़ ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो पूछते हैं, तर्क ले, उनको अगर समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये सही है तर्क, तो ही वो आगे उसको करते हैं। इसी तरीके से कई ऐसे रिफ्लेक्सेस वगैरह होते हैं जिसमें सहज क्रियाएं में भी होते हैं, उसमें अर्जित प्रतिमानों के आधार पर बनते हैं, जैसे आदर्श शक्ति, गुणनफल, व्यक्ति। अब कार्य क्षमता, आपके पेरेंट्स ऐसा कर लेते हैं तो आपको भी करने के लिए लगता है कि प्रेरित होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स भी नौकरानी रखते हैं तो आपके मन में इच्छा नहीं होती है कि वो करें। तो ये कहा जा सकता है कि निर्माण जो है वो हमारे फैमिली लेवल पे होता है, फिर धीमे धीमे वो आदत में बदल जाता है। एक बार आदत बन गई उस चीज़ की, फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और उसके लिए जब तक हम उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे कि गलत आदत है, तो उसके लिए जब वातावरण प्रोड्यूस किया जाता है, जब दूसरे बच्चे वो सब काम कर लेते हैं जो वो नहीं कर पाते हैं, तब उनको लगता है कि ऐसा क्या है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं। तो वो आदत जो है वो उसकी तोड़ने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। आदतों का निर्माण के लिए इन सिद्धांतों का मुख्य आधार है संकल्प। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ का संकल्प ले लेता है कि ये काम मुझे करना ही है, तो वो कर लेता है। जैसे ज़्यादातर, जैसे किसी को अगर फॉरेन में सेटल होना है तो उससे बट नेचुरल ये जानकारी हो ही जाती है कि मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, और वो इंग्लिश के वोकेबलरीज वगैरह इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। कहीं कोई नया वोकेबलरी में कोई वर्ड बोलता है, या कोई डिक्शनरी देखता है, या कोई पेपर पढ़ता है इंग्लिश का, तो उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे याद करना चाहिए। और जो बच्चा ऐसा लगता है उसको कि नहीं भाई, मेरे को तो मेरा कुछ नहीं, मेरे को तो यही कुछ डिसाइड करना है। ज़्यादातर बच्चे बचपन में कह देते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या जो भी उनका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो वो उसमें संकल्प ले लेते हैं, और वो धीमे धीमे आदत में हो जाती है कि उनको ये करना ही है। जैसे आरएएस वगैरह का जो संकल्प लेते हैं, वो बचपन से ही न्यूज़पेपर पढ़ना और नोट्स बनाना और कुछ जीके वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, मेंटल एबिलिटी के सॉल्व करना, ये सब आदत में आ जाते हैं उनकी। तो ये संकल्प है उनका। इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है, हम मोटिवेट कर सकते हैं, पर इच्छा शक्ति तो खुद इंसान की होती है। कई बार ये होता है कि हम इच्छा शक्ति से कह देते हैं कि हम ये टाइम टेबल से पढ़ेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे और ये हो जाएगा, और पढ़ते नहीं हैं। तो जब हम पढ़ते नहीं हैं तो हमारी विल पावर कमज़ोर है। अगर हम विल पावर को मजबूत रखते हैं कि नहीं हमें पढ़ना ही है, अगर 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, कितनी तेज़ भूख लगे पर हम 2 घंटे पढ़ के फिर ही खाना खाएंगे। तो ये इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होनी चाहिए इंसान के अंदर। फिर निर्माण के लिए एक्टिविटी भी होनी चाहिए। अगर हम काम ही नहीं करते हैं तो हम ये सोचें कि बिना हम उस कार्य को करें सीख जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, हमें खुद भी करना पड़ता है। अभ्यास बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं, किसी को अभ्यास रेगुलर करते हैं, जैसे कई लोगों का वेट लूज़ करने का बहुत वो मुहिम बना लेते हैं, संकल्प भी कर लेते हैं और विल पावर भी है, और वो प्रयास नहीं करते हैं, क्रियाशीलता उनकी कुछ भी नहीं रहती है। वो लोग वो ले आते हैं ट्रेडमिल वगैरह सब चीज़ ला के, और चलना नहीं चाह रहे हैं तो वो यूज़ नहीं करते। अगर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको एक्टिविटी नहीं है, तो फिर वो तो बेकार है। और अगर हम अभ्यास करेंगे तभी तो हमारे को रिजल्ट मिलेगा, तभी तो वो आदत बनेगी, तभी तो हम उसमें एक्सपर्ट होंगे। बिना अभ्यास किए हम कुछ भी नहीं सीख सकते।
कई बार राइटिंग इम्प्रूवमेंट में भी ऐसी बातें होती हैं कि वो बच्चा राइटिंग इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो अभ्यास नहीं करता है। उसको हम गलतियां तो बता देते हैं, बेटा तेरा क सही नहीं है, तेरा स सही नहीं है, र सही नहीं है, पर वो उस चीज़ को ध्यान नहीं रखता क्योंकि अभ्यास नहीं करता। और अगर अभ्यास कर लेगा तो रेगुलर उसके रूटीन वर्क में ये हो जाएगा। फिर निरंतरता, कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ को काम को कर रहे हैं, अगर हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो हम भूल जाएंगे उसको। कई लोगों को बहुत शौक़ होता है कि हम नई नई जीके की चीज़ें पढ़ें, और वो थोड़े दिन अगर अपन ये छोड़ दें प्रयास तो भूल जाते हैं। इसी तरीके से व्यायाम करने का, योग करने का, ये सब अगर हम थोड़े दिन छोड़ देते हैं तो हमारी आदत से छूट जाता है। वो पैदल चलना, वॉक करना, ये सब चीज़ें हमारी आदत में तभी बनती है जब उसमें कंटिन्यूटी होती है। गुड एग्जाम्पल्स हमें लेने चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हों। दुनिया में ऐसे कई चीज़ें हैं जो लोग लेते हैं, पर कई बार क्या होता है कि हमारे आइडियाज़ ही गलत हो जाते हैं, तो हमारा जो निर्माण है आदतों का, वो गलत तरीके की आदतों का निर्माण हो जाता है। तो अच्छी आदतों के निर्माण के लिए हमें अच्छे एग्जाम्पल्स लेने चाहिए, तो और उनकी जो जीवनी है या उनके जो क्रियाकलाप है उनको देखना चाहिए कि वो कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर कई बार हम छोटे होते हैं, बच्चे को कहते हैं कि अगर तू ये करेगा तो हम तेरे को ये चीज़ देंगे, या तू अच्छा बन के बताएगा या इतने मार्क्स लाएगा तो हम तेरे को ये इनाम देंगे। ये रिवार्ड्स भी बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे मेरे एक बचपन का वाक़या याद आता है कि हम लोगों को कविता याद करने के लिए मैडम बोलती थी, और जब हम कविता याद करते थे और जब मैडम हमसे पूछती थी और हम बिना देखे सब बोल देते थे कविता, तो मैडम हमें एक चॉक पीस देती थी। वो भी इनाम हमारे लिए बहुत मायने रखता था। चॉक पीस कोई लेन देन नहीं है चॉक पीस का, पर हमें ये लगता था कि मैडम ने हमें चॉक पीस दिया है तो मतलब हमने अच्छा काम किया है। तो वो धीमे धीमे हमें कविता रटने वगैरह का भी आदत पड़ गई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि एक छोटा सा रिवार्ड बहुत कुछ मायने रखता है। प्रशिक्षण, अगर हम किसी चीज़ में जाना चाहते हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर कमज़ोरियां हैं, तो उनको दूर करने के लिए तो हमें प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी। हम शुरू से ही तो सब चीज़ें नहीं जानते हैं। अब जैसे टेबल मैनर्स हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा टेबल पे हम खाना खाएं तो बहुत टेबल मैनर्स को ध्यान में रखते हुए खाएं, अच्छे से खाएं। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा क्या करना है। कंप्यूटर ट्रेनिंग है, लेनी पड़ेगी, तभी तो कंप्यूटर चलाना आएगा और तभी तो हम उस चीज़ को सीख पाएंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसको हमें गौर करना चाहिए। आदत निवारण, कोई आदत ऐसी है जो हमारी गलत आदतें बढ़ जाती हैं, अब उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में ब्रेकिंग ऑफ हैबिट्स भी बोलते हैं इसको। तो जैसे अंगूठा चूसना, गाली बोलना, झूठ बोलना, ईर्ष्या, बात बात पे मारपीट करना, बड़ों का अनादर करना, बड़ों का कहना न सुनना, बुरी आदतों और माता पिता को तुरंत ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे में वो आदत हो जाती है। बुरी बात को अगर शुरू में ही हम उसको चेक कर दें तो शायद वो आदत में ना बदले, पर अगर वो स्थायी हो गई तो वो बुरी आदत पड़ने के बाद में उसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब तक हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं करते कि ये हमारी बुरी आदतें हैं और हमें हटानी है, तो उसके लिए आदत के ये जो निवारण है उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो है, बुरी आदतों को दूर करने के लिए माता पिता को प्रतीक्षा न करके शीघ्र ही छुड़वाना चाहिए। अगर वो दृढ़ हो गई तो वो नहीं छूटेगी। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि पहले भी हम लोग खाना पीना, खाने में बच्चे जो हैं वो थोड़े से अपना जिद वगैरह दिखाते हैं, अगर हम उसी समय उसकी जिद को तोड़ दें तो वो आदत में नहीं बनेगी और वो दृढ़ नहीं बनेगी। अगर दृढ़ हो गई उसके बाद हम उसको छुड़ा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो अंदर तक स्थिर हो जाती है और फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाते। फिर ये कहना कि बच्चा बहुत ही ज़िद्दी है, कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सभी जिद्दें हम उसकी पूरी नहीं कर सकते। बचपन में हम छोटी मोटी जिद्दें पूरी कर सकते हैं, पर ये आदत पड़ जाए कि अगर वो ज़िद बिना लिए मानता ही नहीं है तो उसकी जिद को पूरी करते करते आप एक लिमिट आएगी जब आप उसकी जिद पूरी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, उसके माता पिता और अध्यापकों को भी गौर करना चाहिए। अगर वो बच्चा किसी तरीके की कोई गलत हैबिट है उसको, तो उसको टोकिए,
कई बार बच्चे बहुत शाई से हो जाते हैं, शर्माते हैं, अपना नाम तक बताने में वो शर्माते हैं। तो ऐसा अगर स्थिति है तो आपको गौर करना चाहिए कि ये गलत स्थिति है, वो क्यों शर्मा रहा है, या वो अंगूठा है या दांत से अपने नाखून काट रहा है तो क्यों काट रहा है, उसको किस बात से वो नर्वस हो रहा है, क्या चीज़ है, ये कारण ढूंढना चाहिए कि क्यों वो नर्वस हो रहा है, क्यों वो परेशान है। अगर उसकी परेशानी का सबब अपन को पता चल जाए तो हम उसको सही बात बता पाते हैं और कह देंगे। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग स्टेज पे आने से स्टेज फियर रखते हैं, कभी भी नहीं आ पाते हैं वो लोग। जब वो स्टेज फियर रखते हैं तो ऐसी केस में हमें क्या करना चाहिए, उसके स्टेज फियर को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि भई आप आओ, सबको इनवाइट करके 2 मिनट के लिए ही बोलें, पर बोलें, ताकि उससे धीमे धीमे वो 2-3 बार जब आएगा तो वो उसकी जो स्टेज फियर है वो दूर हो जाएगा, वो भय खत्म हो जाएगा कि स्टेज पे जाने से कुछ होता है, ऐसा एहसास खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए टीचर्स को और पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए। बुरी आदत छुड़वाने के लिए आवश्यक है कि उसकी पुनरावृत्ति रोकें। बार बार वो हो रही है तो उसको रोकें, उसे डांटें। अगर आप ये नहीं करेंगे कि हम बच्चा बुरा मान जाएगा, या तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, जो कि उसके लिए दृढ़ता के लिए आप ही जवाबदार हो जाएंगे और वो बच्चा आगे आपको यही तकलीफ़ देगा। इसलिए जहाँ आपको लगे कि वो गलत कर रहा है तो उसे टोकना चाहिए। किसी का प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत है तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। कोई अपने शारीरिक रूप से कोई वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप उसे टोकें। बार बार रिपीट कर रहा है कोई बात को तो उसको भी रोकना चाहिए। तो इस सब चीज़ों से वो हम आदत का निवारण कर सकते हैं। अगर वो आदत को नहीं त्याग पा रहा है तो उसको दूसरी चीज़ का अभ्यास कराना चाहिए। अगर हम दूसरी चीज़ का अभ्यास कराएंगे तो वो बच्चा उस चीज़ को भूल जाएगा और दूसरी चीज़ में सीख जाएगा। इसी तरीके से प्रतिकूल वातावरण भी सहायक होता है। अगर बाज़ार में कोई गंदी चीज़ें वगैरह खाने की आदत पड़ गई है या उसे, तो हम दूसरी चीज़ दे के उसको वो आदत को छुड़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको गुटखा वगैरह खाने की आदत पड़ गई है तो अगर आप सूखे मेवे वगैरह खाएं तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा, बच्चे को आदत वो छूट जाएगी। अगर हम उस रेगुलर आदत को पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ कर रहा है, तो बुरी आदत वो परमानेंट दृढ़ हो जाएगी और वो फिर नहीं छूट पाएगी। आदतों को छोड़ने के लिए आदतों को संशोधित रूप में अपनाना जा सकता है। कई चीज़ में हम ये देखते हैं, तुम ये ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हो, इसकी जगह आप पानी पिलाएं, उसे शिकंजी पिला दें, ऐसी चीज़ें धीरे धीरे शिफ्ट करते जाएं। पुरस्कार और दंड बालकों को बुरी आदतें छुड़ाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम किसी चीज़ को गलत काम कर रहा है तो उसको दंड देना चाहिए। दंड में माता पिता बोलना बंद कर दें, माता पिता उसको कोई अच्छी चीज़ जो खाने की है वो ना दें, या उसकी पसंद की चीज़ उसको अवॉइड करें कि तूने ये गंदा काम किया इसलिए हम नहीं देते। या पेरेंट्स या टीचर्स ये कहें कि ये नहीं किया इसलिए आप अच्छे बच्चे नहीं बने। या वो कुछ अच्छा करता है तो उसको पुरस्कार दें कि ये तूने बहुत ही अच्छा किया, इस बार तू स्टेज पे बहुत अच्छा बोला। तो उससे उसका दिमाग में ये रहेगा कि मैंने कुछ अच्छी आदतें सीख ली हैं। आदतें यदि अच्छी हैं तो अच्छी आदतों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सामान्य ढंग से हो जाता है, और नहीं है तो वो समायोजन करने में भी तकलीफ़ आती है, और नहीं है तो तकलीफ़ होती है। बुरी आदतें जो हैं, अगर वो अच्छी आदतें होती है तो बड़ी शांति मिलती है, तारीफ़ मिलती है सब दुनिया से, और वो उन्नति की ओर अग्रसर होता है। अगर बुरी आदतें होती है तो उन्नति की तरफ अग्रसर होता है। सरलता से कई कार्यों को हम सरलता से कर सकते हैं अगर हम अच्छी आदतों को डालेंगे तो, और नियमित बना देती हैं। आदतें रुचियों को भी उत्पन्न करने में सहायक हैं, और आदतों में मनुष्य के कार्य करने की शीघ्रता और तेज़ी आ जाती है, और आदतों से संतोष और सहनशीलता प्राप्त होती है। तो आज आपने आदत निर्माण और निवारण के बारे में जानकारी हासिल की। अगर आप चाहें तो आप बाल मनोविज्ञान बाल विकास एज ए रेफरेंस बुक बाय DN श्रीवास्तव को रेफ़र कर सकती हैं। धन्यवाद।